Hello friends, welcome to the Exampedia, a smarter way of learning। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी की परीक्षा का आयोजन कराया जाना है और पीईटी परीक्षा जो है वह आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा के परिधि के अंदर जितनी भी पोस्ट आ रही हैं उन सभी के लिए यह एक प्रारंभिक परीक्षा के रूप में इसको कराया जाएगा और इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है वह 20 अगस्त को निर्धारित की गई है। तो इस परीक्षा के डेट के हिसाब से हम लोग यह देखते हैं कि इस परीक्षा को किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्या हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है और किन चीज़ों को हम थोड़ा कम पढ़कर भी और नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि जो पीईटी परीक्षा है उसका सिलेबस क्या होगा। तो आइए हम पहले यह देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। तो आइए हम यह देख लेते हैं कि यह परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही है, जिसे पीईटी के नाम से जान रहे हैं। अब इस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या जो है वह 100 नंबर है, 100 प्रश्न है और परीक्षा की अवधि जो है वह 2 घंटा है और पूर्णांक जो है वह 100 नंबर के हैं। तो हम इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है, किन चीज़ों से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी कम हैं, किसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, किन चीज़ों पे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है। क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, हमारी परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है, तो इसमें हमें क्या जो प्रमुख चीज़ें हैं पहले उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस में पहला जो चीज़ दिया गया है वह करंट अफेयर दिया गया है। तो करंट अफेयर के जो अंक निर्धारित किए गए हैं वह 10 नंबर किए गए हैं और हमारे चैनल पे जनवरी 2021 से लेके जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर, चाहे वो यूपी के करंट अफेयर हो या भारत के करंट अफेयर हो, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, तो इन सभी पे हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। हम आपको सारे करंट अफेयर जो कि पीईटी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इन सभी पे अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको करना है सिर्फ हमारे चैनल को के माध्यम से आपको जुड़े रहना है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी अगर बात की जाए कि दूसरी क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो देखिए दूसरा जो सेक्शन है वह 10 नंबर का है, वो भी उसे जनरल अवेयरनेस के नाम से, सामान्य जागरूकता के नाम से बताया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं जिसको हमें 10 नंबर का बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसमें देखिए जो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश जो है वो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तीसरी अगर बात की जाए तो भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तो ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब बात करते हैं थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है 10 नंबर का। इसे हम हिंदी गद्यांश के माध्यम से जान रहे हैं, हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश। ठीक, इसमें आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और उस पर आधारित हर गद्यांश से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह नंबर जो इसका है वह 10 नंबर का है। जो चौथा टॉपिक है वह ग्राफ एवं विश्लेषण है। तो इससे क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ग्राफ दिया रहेगा, उस पर 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, फिर इसी तरीके से दूसरा ग्राफ रहेगा और उसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यह कितने नंबर का रहेगा, यह 10 नंबर का रहेगा। अगली जो मुख्य चीज़ है वह तालिका है, 5वां नंबर है हमारा जो, वह 10 नंबर के हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात किया जाए तो नेक्स्ट जो है वो 6वां नंबर है। उसमें हमें दिया गया है कि लॉजिकल एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। जो 6वां है वह लॉजिकल एंड रीजनिंग है, तर्क एवं तर्क शक्ति। तो इसमें देखिए क्रम एवं रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर एवं घड़ी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसको इस सेक्शन को 5 नंबर दिए गए हैं, यानी इस सेक्शन से आपके 5 प्रश्न 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये रीजनिंग का टॉपिक था। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक में क्या इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक में देखिए आपके पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, वर्गमूल, वर्ग, घातांक एवं घात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसके नंबर जो बताए गए हैं वह 5 नंबर बताए गए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी। हिंदी के भी 5 नंबर डिसाइड किए गए हैं और इसमें जो सिलेबस में सम्मिलित किया गया है वह संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़, और लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। इन सभी से आपके प्रश्न आने इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा है वो 9th नंबर है, जनरल इंग्लिश। इसमें इंग्लिश से जो व्याकरण है, ग्रामर है, उससे क्वेश्चन आएंगे और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे और जिसे 5 नंबर दिए गए हैं। उसके बाद है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हैं और इसको हमने 5 नंबर दिए गए हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना जो है वह जीव विज्ञान से है। अब बात करते हैं कि इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का सेक्शन जो है हमारा, उसमें देखिए 5 नंबर इसको दिए गए हैं, यह इससे 5 प्रश्न आएंगे। अब इन 5 प्रश्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको इन सभी टॉपिकों के आधारित किया गया है। लेकिन अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और गुप्त वंश, ठीक, ये कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया इतिहास के टॉपिक से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि 12वां टॉपिक जो हमारा है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आने एकदम कन्फर्म है कि इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को कितने प्रश्न दिए जाएंगे तो 5 प्रश्न आपके आएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है वो भूगोल का है, यानी ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी में देखिए क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी में जो टॉपिक दिए गए हैं वो आप स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अंक की बात करें तो यह 5 अंक का आएगा। और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लें तो नदी एवं नदी घाटी, पर्वत पहाड़ एवं हिमनद, खनिज संसाधन, टाइम जोन, तो यह जितने टॉपिक हैं वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक्स की बात की जाए तो इसमें योजना एवं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और कृषि सुधार और श्रम सुधार और ढांचागत सुधार। तो ये सारे हमारे जो हैं, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगला बात करते हैं जो कि हमारा 15वां और लास्ट सेक्शन है, यह भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है। तो भारतीय संविधान से देखिए इसको 5 नंबर दिए गए हैं, 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर दें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो हमारे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्नों की आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको भी हम लोग बहुत फोकस करके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा, पेपर किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। तो देखिए पेपर जो है वो 6 से लेके 9 तक आधारित NCERT की बुक के स्तर का होगा और सभी प्रश्न जो हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पे आपको 1/4 की माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जो PET के सिलेबस से रिलेटेड थी। तो धन्यवाद।